प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी के बारे में चर्चा करेंगे। ये अष्टांगिक मार्ग का तीसरा भाग है। इसमें सत्य से विरत रहना, चुगली से विरत रहना, कठोर वाणी से विरत रहना, दूर रहना और व्यर्थ की बातों से बचना, ये चार भाग हैं सम्यक वाणी के। सत्य की रक्षा के लिए दुनिया में सब स्वादों से सबसे उत्तम स्वाद कौन सा है, भगवान ने यक्ष से पूछा तो भगवान ने जवाब दिया कि सत्य बोलना। पालीवाडम में असत्य बोलने, लिखने या फैलाने के कारण बताए हैं। किसी को लाभ की इच्छा हो, भय हो, बैर हो, मिथ्या आडंबर हो, चोरी की भावना हो, ठगी की भावना हो, हास्य व्यंग की भावना हो, दूसरों के विनाश की इच्छा हो, प्रशंसा पाने की इच्छा हो, अपना स्वार्थ तथा धन प्राप्ति की आशंका आदि अनेक कारणों से व्यक्ति असत्य का आश्रय लेता है। बोधिसत्व ने सभी प्रकार के असत्य व्यवहार से बचने के लिए कहा है। ये यथावादी तथाकारी होते हैं और कभी अपना वचन भंग नहीं करते। जातक कथा में ऐसी कई व्याख्यान हैं। बोधिसत्व चार आर्य सत्यों के प्रति समुत्पाद को देखते हैं। वे जरा मरण, सत्य, जाति और उनकी विदाई और उसका निरोध को देखते हैं। जाति दुख सत्य है, यह भव समुदय सत्य है। स्पर्श भी दुख का कारण है, षडायतन समुदाय सत्य है, उन दोनों की विदाई निरोध सत्य है। सम्यक वाणी के महत्व को इस बात से भी जाना जा सकता है कि मनुष्य के मुंह से निकला हुआ एक शब्द ही उसके कुशल और अकुशल व्यवहार को स्पष्ट कर देता है। मनुष्य भाग्यशाली है कि वह भाषा के माध्यम से जगत में शांति की स्थापना करने में सहयोगी हो सकता है। पशु जाति इस गुण से वंचित है, इसलिए मनुष्य को सत्य से बचना चाहिए और दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। घृणा व अहंकार वश निकला हुआ एक भी कठोर शब्द विश्व युद्ध का कारण बन सकता है और घोर मानवीय पीड़ा का कारण बनता है। दूसरों की बुराई करने से उसकी स्वयं की हानि होती है, कटुता बढ़ती है, शत्रुता पैदा होती है, भय पैदा होता है, धन की हानि होती है। आदमी को दूसरों के बारे में कभी झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए, केवल वही बातें करनी चाहिए जो सत्य पर आधारित हो तथा उसके कहने से किसी को भी हानि न होती है। के वैज्ञानिक युग में हमारी सोच और वाणी का आधार भी विज्ञान पर आधारित हो। काल्पनिक पर टिकी हुई बातों को बोलने से विरत रहना चाहिए, बचना चाहिए। आदमी किसी के प्रति भी गाली गलौच या कठोर वचन का इस्तेमाल ना करे। भाषा पर संयम रखने का अभ्यास करना ही सम्यक वाणी का मुख्य अभिप्राय है। इसकी तुलना घोड़े की लगाम से की जाती है। आदमी को चाहिए कि वह सभी के साथ विनम्र वाणी का प्रयोग करे। आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातों को न करे। बुद्ध कहते हैं सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा करता है, न किसी के पक्षपात की। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा का और न किसी व्यक्ति का हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है, बल्कि सम्यक वाणी का अभिप्राय है कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और अच्छे उद्देश्य की हो। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह आपसे फिर मिलूँगा भगवान की किसी वाणी पर चर्चा के लिए। आप सुखी रहें।